माँ शब्द ही ऐसा है। दूर होगा बेटा तो माँ रोएगी दहाड़े मार, पास आएगा तो सिसकियाँ रोक डालेगी। दूर होगा बेटा तो माँ रोएगी दहाड़े मार, पास आएगा तो सिसकियाँ रोक डालेगी। और अगस्त ऋषि ने जैसे समंदर सोख लिया, सामने आएगा तो माँ आंसू सोख डालेगी। और बचपन में जाना कि नहलाती थी माँ हम रोते थे पर जानते थे, नहलाती थी माँ हम रोते थे पर जानते थे, ये पानी पानी छोड़ देगी, आंसू आंसू पोंछ डालेगी। बस ऐसी माँ के चरणों में करके प्रणाम चलो, फिर तो माँ काल की भी आंखें नोच डालेगी। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मुकेश, ये तो इनके साथ तो घटना घटती रहती है। अब इनने इनकी ज़िंदगी के सारे अनुभव बता दिए काले रंग के। अभी 2 साल पहले सरवटे बस स्टैंड पे एक होटल है इंदौर में, वहाँ हम रुके थे, सब कभी आग लग गई होटल में। तो बेचारे वो जितने भी वेटर थे दूसरे काम छोड़ के जो बचाने के लिए लोगों को बाहर फेंकने लगे गैलरी से। 12, 13, 14, 15 आदमी फेंक दिए, बचाए उनको। बाद में मुकेश सांडिली को फेंका तो नीचे वाले चिल्ला के जो जल गए उनको मत फेंको। ये स्थितियां हो जाती है। तो धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। बहुत बहुत बधाई। ताली थोड़ी कम है लेकिन गर्मी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। माताएं बहनें आप थोड़ा आप बजा करो दीदी ताली। माताओं बहनों की जिम्मेदारी ज़्यादा इन पुरुषों से ज़्यादा है। नहीं, ये सच्चाई है। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है पुरुषों से भी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की उम्र 18 साल हो जाए तो दोई की शादी कर सकते हो। यानी कि जितनी अकल लड़के में 21 साल में आती है। हाँ, और पहले आप हमारी वोट डालने की उम्र 21 साल थी, सरकार ने 3 साल कट करके 18 कर दी, जाओ लाइन में लगो वोट डालो सरकार बनाओ। लेकिन शादी की उम्र 2 महीने भी कम नहीं करी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारा बेटा 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ के देश को तो संभाल सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ी आप ताली वाली बजाएं, क्योंकि अब मैं आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए बुला रहा हूं। कांता जी को हमारे बीच में उपस्थित है और जोरदार। और देशभक्ति की बात वो करेगी। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आइए। माँ देवकी जी के त्याग की प्रतीक नारी शक्ति को नमन। और कंस के काले कारनामों का क्रियाक्रम करने के आपके जो सिद्धांतों की प्रवृत्ति है उसको नमन। वाह, बड़ी बात है। कालिया के फुंकार पर हुंकार भरने वाली सारथी परिवार की इस पहल को नमन। क्या बात है। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए यही कहूंगी कि तस्वीर आपकी सन्मुख रख के, हे माँ शारदे, तस्वीर आपकी सन्मुख रख के मैं कलम चलाना सीख रही हूँ। तस्वीर आपकी सन्मुख रख के मैं कलम चलाना सीख रही हूँ। और वतन वेदना से घायल हृदयों पर मरहम लगाना सीख रही हूँ, मरहम लगाना सीख रही हूँ। कन्हैया की धरती पर खड़ी हूँ तो मैं यही कहूँगी, बेटियों से शुरुआत करूँगी। अब बाढ़ ही भक्षक खेती की, बस नारों में इज्जत बेटी की, नंगा बदन समय ऋतुमास, कुछ तो अब सरकार करो। वाह। हे राधा के श्याम, गोकुल के घनश्याम, मथुरा की शान। श्रृंगार। हे राधा के श्याम, गोकुल के घनश्याम, मथुरा की शान। हाथ जोड़ प्रणाम करूं, नमन मेरा स्वीकार करो, नमन मेरा स्वीकार करो। कुछ तो अब सरकार करो, कुछ तो अब सरकार करो, कुछ तो अब सरकार करो। बहुत अच्छे। आपने देखा होगा कि भारत का संविधान
एक बहुत बड़े कवि की आवाज़ में अपना क्रंदन, अपनी पीड़ा बताता है। तो मैं आज मथुरा की इस धरती पर खड़ी होकर प्रणाम करना चाहूँगी मैं आपको। भले ही आपने हेमा मालिनी से गेहूं की कटाई करवाई है, लेकिन हमारे एक आग्रह पर सभागार में ये जो एसी कूलर हैं ये बताते हैं कि आप नारी जाति का बहुत सम्मान करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए। तो आज मथुरा की इस धरती पर खड़ी होकर भारत की बेटी, भारत की बेटियों की पीड़ा भारत के संविधान के सामने रख रही है। तो गौर कीजिएगा, मैं भारत की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं, संविधान से पूछ रही हूं। मैं भारत की बेटी हूं, संविधान से पूछ रही हूं। तूने सबको अधिकार दिए, आधार दिए, पर मैं क्यों उत्पीड़न से जूझ रही हूं? मैं क्यों उत्पीड़न से जूझ रही हूं? उन्नाव की पीड़ा, उन्नाव की पीड़ा निर्भया की चीखें, उन्नाव की पीड़ा निर्भया की चीखें, क्यों कठुआ का क्रंदन बनकर मैं यूएनओ में गूंज रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, संविधान से पूछ रही हूँ। भारत के संविधान को पढ़ने में 48 घंटे का समय लगता है। 48 सेकंड मुझे दिल से सुनिए, संविधान का दर्शन आपके जहन में उतार कर चली जाऊंगी। भारत का संविधान क्या है? हिंदुस्तान की बेटी ने कहा कि तू लोकतंत्र का वंदन है, तू लोकतंत्र का वंदन है, तू आजादी का अभिनंदन है, तू लोकतंत्र का वंदन है, तू आजादी का अभिनंदन है, तू शोषक है, तू पोषक है, तू माँ के भाल का चंदन है, तू माँ के भाल का चंदन है, तू निजता है, तू न्याय है, तू निजता है, तू न्याय है, तू सत्ता है, तू शासन है, तू गौरव है, तू गाथा है, तू गौरव है, तू गाथा है, तू शक्ति है, अनुशासन है, तू शक्ति है, अनुशासन है। अब बेटी क्या कह रही है हिंदुस्तान के संविधान से? हिंदुस्तान का संविधान मुफ्तलाल भाई जी, यानी कि हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का आवाम, पर तेरी पहरेदारी में, पर तेरी पहरेदारी में, घर आंगन की चार दीवारी में, पर तेरी पहरेदारी में, घर आंगन की चार दीवारी में इज्जत मेरी लुट जाती है। सिक्कों की खन खन छन छन फिर न्याय व्यवस्था भी बिक जाती है। 2 दिन होते खेल तमाशे, फिर कैंडल भी बुझ जाती है, और मेरा वस्त्र हरण करने वालों को फिर टिकटें भी मिल जाती है। वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य! सही पीड़ा है, दर्द है। तब तेरा गौरव, तब तेरा गौरव, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाती हैं, सब मिट्टी में मिल जाती हैं, सब मिट्टी में मिल जाती हैं। अब बेटी कहती है कि दागिल चेहरे खूनी हाथ, दागिल चेहरे खूनी हाथ, वो क्या अरबी कानून बनाएंगे? जंतर मंतर पर पहुंचिए। अरबी कानून, अरबी कानून। मैं कहती हूँ आज मथुरा की धरती से कि दागिल चेहरे खूनी हाथ, वो क्या अरबी कानून बनाएंगे? जब तक हम खामोश रहे वो निर्भया को दोहराएंगे, वो निर्भया को दोहराएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत वो निर्भया को दोहराएंगे। अब बेटी कहती है संविधान से कि जब जब मैं अपने अधिकारों की बात करूं, जब जब मैं अपने अधिकारों की बात करूं, अपने हित तुझ में बदलाव की बात करूं, जब जब मैं अपने अधिकारों की बात करूं, अपने हित तुझ में बदलाव की बात करूं, तब तब तेरी मूल भावना क्यों निर्मूल दिखाई देती है, और सत्ता और शासन के कंठों से क्यों स्वार्थ की गूंज सुनाई देती है, क्यों स्वार्थ की गूंज सुनाई देती है।
और मेरे जख्मों की गहराई को, और मेरे जख्मों की गहराई को उस दिन राहत मिल पाएगी। मेरे जख्मों की गहराई को उस दिन राहत मिल पाएगी। दोषी को फौरन फांसी की धारा जिस दिन तेरी छाती में लिखी जाएगी, जिस दिन तेरी छाती में लिखी जाएगी। संयम और शक्ति की देवी, संयम और शक्ति की देवी, क्यों मंदसौरा से चीख रही हूँ? मैं भारत की बेटी हूँ, संविधान से पूछ रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, संविधान से पूछ रही हूँ। अब बेटी कहती है कि जर्जर हूँ, जख्मी हूँ, जर्जर हूँ, जख्मी हूँ, कायल हूँ, घायल हूँ। झांकिए स्त्री के भीतर, घर में सबका मन रखने वाली स्त्री भी एक मन रखती है। झांकिए क्या कहती है फिर बेटी कि जर्जर हूँ, जख्मी हूँ, जर्जर हूँ, जख्मी हूँ, कायल हूँ, घायल हूँ, फिर भी तेरा मान बढ़ाती हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। जर्जर हूँ, जख्मी हूँ, कायल हूँ, घायल हूँ, फिर भी तेरा मान बढ़ाती हूँ। शिक्षा, साहित्य, संगीत सभी में किरण लता महादेवी बन मैं परचम लहराती हूँ, मैं परचम लहराती हूँ, मैं परचम लहराती हूँ। बेटी कहती है कि मैं ही जोधा, मैं ही झांसी, मैं ही जोधा, मैं ही झांसी, मैं ही जीजाबाई हूँ। अकबर की महानता के गुणगान गाने वालों, कभी जीजाबाई को भी पढ़ो। बेटी कहती है कि मैं ही झांसी, मैं ही जोधा, मैं ही जीजाबाई हूँ। गीता बबीता साक्षी बनकर मैं ही तमगे लाई हूँ, मैं ही तमगे लाई हूँ। शीला सुमित्रा प्रतिभा सब रूप मेरे, शीला सुषमा प्रतिभा सब रूप मेरे, मैं विजय लक्ष्मी बनकर आई। शीला सुमित्रा प्रतिभा सब रूप मेरे, मैं विजय लक्ष्मी बनकर आई। और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बनकर मैं बनी भगत सिंह की जाई, मैं बनी भगत सिंह की जाई। बेटी कहती है कि वामा घोषान सुया सावित्री, वामा घोषान सुया सावित्री, मैं कबीर निराला दिनकर के गीतों का साज बनी। वामा घोषान सुया सावित्री, मैं कबीर निराला दिनकर के गीतों का साज बनी। गांधी नेहरू भगत पटेल को जन्मा, मैं हिम शिखरों का ताज बनी, मैं हिम शिखरों का ताज बनी, मैं हिम शिखरों का ताज बनी। वाह वाह वाह। बेटी कहती है कि मैं शिमला समझौता हूँ, मैं शिमला समझौता हूँ, मैंने ऐतिहासिक दौर दिए। मैं शिमला समझौता हूँ, मैंने ऐतिहासिक दौर दिए। माया ममता ललिता बनकर काम बड़े पुरजोर किए, काम बड़े पुरजोर किए, काम बड़े पुरजोर किए। एक बेटी कई रूपों में होती है, वो एक सैनिक की पत्नी भी है, बेवा भी है। तब एक बेटी कहती है कि मैंने सीमा पर लाल दिए, मैंने सीमा पर लाल दिए, सब सिंदूरी सपने वार दिए। मैंने सीमा पर लाल दिए, सब सिंदूरी सपने वार दिए। कंगन चूड़ी झांझर पायल, सावन के सुर खामोश किए, सावन के सुर खामोश किए। पर अपने ही घर में मैं, पीड़ा देखना, पर अपने ही घर में मैं, पर अपने ही घर में मैं भोग्या वस्तु उपहास बनी। पर अपने ही घर में मैं भोग्या वस्तु उपहास बनी।
3 वर्ष की नन्ही आयु मैं वासना का ग्रास बनी और घर घर पूजी जाने वाली क्यों गाली बनकर गूंज रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, संविधान से पूछ रही हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, संविधान से पूछ रही हूँ। अभी नागर साहब कह रहे थे कितना घोर कलयुग है, अभी गोविंद जी नहीं आने वाले। अगर गोविंद जी नहीं आते तो मथुरा की धरती से ये बेटी यही कहकर जाती है बेटियों को कि तीर उठा तलवार उठा, तीर उठा तलवार उठा, तकदीर बदल दे, तस्वीर बदल दे, और जो तेरी असमत से खेलता उसकी तू तासीर बदल दे, 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 उसकी तू तासीर।